Hello, dear students. So, today I'll start with Fourier transforms, and the first part within it is Fourier integral representation. Okay, so पहले Fourier integral representation cover करेंगे and then I'll cover Fourier transforms. Okay, so let us quickly see the formula for Fourier integral representation. Okay, now you have to be a little careful in the exams. तो questions में you have to read it very carefully. अगर एग्जाम में ऐसा मेंशन किया कि फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर, तो वो फोरियर सीरीज चैप्टर हो गया. ओके, तो यू हैव टू अप्लाई दोज फॉर्मूलाज. ओके, इफ दे से फोरियर हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज और हाफ रेंज साइन सीरीज, तो भी उसके रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज फोरियर सीरीज में डिस्कस किए मैंने. अब अगर ऐसा बोल दिया क्वेश्चन ने फाइंड द फोरियर इंटीग्रल ऑफ, देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूलाज दैट आई एम राइटिंग नाउ. फाइंड द फोरियर साइन इंटीग्रल, फाइंड द फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, तो इट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर. और फोरियर ट्रांसफॉर्म का सम होगा तो दे राइट द वर्ड फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर. तो वर्ड्स ध्यान से पढ़ना. ओके, सिर्फ फोरियर देख के फोरियर सीरीज मत लगा देना. ओके, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली वेदर दे आस्किंग फोरियर इंटीग्रल्स और फोरियर ट्रांसफॉर्म्स और फोरियर सीरीज. सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म छोड़ देते हैं एंड फोरियर इंटीग्रल्स ऑल्सो, एंड फिर बस फोरियर वर्ड देखा तो दे डू इट इन द फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज. सो ऑब्वियसली दे डोंट गेट मार्क्स. ओके, तो वैसा मत करना. रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन अकॉर्डिंगली अप्लाई द सूटेबल फॉर्मूला. ओके, सो लेट अस क्विकली राइट दिस फॉर्मूला. तो एफ एक्स इज 1/पाई ओमेगा 0 से इन्फिनिटी एस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एस कॉस ऑफ ओमेगा एस माइनस एक्स डी एस टी ओमेगा. बस. ओके, ये एक फॉर्मूला याद रखना है, तो इसको स्टार मार्क कर देते हैं. ओके, अच्छा, नाउ इन सम बुक्स दे कैन राइट दिस एज लैम्डा ऑल्सो इंस्टेड ऑफ ओमेगा, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ओके, नोटेशंस अलग हो सकता है, कहाँ पे लैम्डा भी मेंशन किया हो सकता है. ओके, तो now I'm just applying cos a minus b का formula here and I'm trying to break the formula. Cos plus sin. Cos plus sin. अब इसको सेपरेट करते हैं टर्म बाय टर्म. सो I'll put a square bracket here. ओमेगा 0 से इन्फिनिटी एस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एस इंटू कॉस ओमेगा एस इंटू कॉस ओमेगा एक्स डी एस टी ओमेगा प्लस this. Okay, this is a very important step. ds t omega. See, now just focus on this term. इतने टर्म पे फोकस करना. ओके, ds फोरियर इंटीग्रल मीन्स लास्ट में तुम्हारे सम में एक इंटीग्रल का एक्सप्रेशन रह जाएगा. तो ये जो आउटर इंटीग्रल है ना, वील नेवर सॉल्व द आउटर इंटीग्रल, रिमेंबर दिस. ओके, अब क्या करना है, अब ये जो रेड पार्ट किया है ना मैंने मार्क, इस पे फोकस करना. नाउ सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंटेशन नाउ, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल एंड फोरियर साइन इंटीग्रल होगा. ओके, सो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल इफ दे आर टेलिंग, so you have to use this formula. So in the sum they'll say find the Fourier cosine integral for fx equal to so and so. तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है. 2/पाई ओमेगा 0 से इन्फिनिटी
एस जीरो से इन्फिनिटी। सी यहाँ पे लिमिट क्या था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट नाउ आई एम राइटिंग जीरो से इन्फिनिटी एंड आई हैव टेकन इट टू आउटसाइड। आई विल टेल यू द रीजन। तो आई एम नाउ राइटिंग डी एस हियर। तो बस डी एस वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है और कॉस ओमेगा एक्स बाहर एज इट इज़ रहेगा। ओके अच्छा, अब हुआ क्या, हियर वी हैव कंसिडर्ड एफ एक्स इज़ इवन। तो अगर एफ एक्स इज़ इवन तो जब अपन एफ एक्स को इसमें डालते हैं एफ एस, तो ये इवन फंक्शन है। इवन इंटू इवन इज़ इवन, that I have already explained in Fourier series in one of the videos. I don't remember the video number, but I think maybe fifth video. Okay, so even odd functions वहाँ पे explain किया है मैंने। तो even into even will give you even, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे, और ये 0 to इन्फिनिटी। बट मैंने ये इवन का पार्ट पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि सम्स में व्हेन दे आर गिविंग यू सम्स इन द एग्जाम, तो दे कैन गिव यू एनी एफ एक्स एंड they'll say that find Fourier cosine integral, तो नॉट नेसेसरी दैट they'll give you a even function। तो तब तुम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। बट इन केस यू फॉरगेट द फॉर्मूला एंड सपोज यू रिमेंबर द मेन फॉर्मूला जो मैंने ऊपर स्टार मार्क करके रखा है, तो यू शुड नो कि वो फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। ओके इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ एक्स इज इवन। बट अगेन इन एग्जाम वही मैं बोल रहा हूँ कि दे कैन गिव यू एनी फंक्शन, नॉट नेसेसरी दैट दे विल गिव यू अ इवन फंक्शन। ओके so I'll erase this part, that was just for explanation purpose। तो अगर एग्जाम में सिर्फ सम दिया है कि फाइंड फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, तो तुमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके और अगर एग्जाम में सिमिलरली जैसे, अच्छा आई फॉरगॉट टू टेल दिस, तो जब इवन फंक्शन लिया था ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज इवन इंटू ऑड विल गिव यू ऑड, तो ऑड का इंटीग्रल तो ज़ीरो होता है, तो इसलिए ये पार्ट ज़ीरो हो जाता है। ओके तो फोरियर साइन इंटीग्रल एफ एक्स इज, अगेन दिस इज 2/पाई। अब इसमें सेकेंड इंटीग्रल आएगा 0 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एस साइन ओमेगा एस डी एस साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा। ओके गेटिंग दिस। तो अब यहाँ पे भी फंडा वही है, ये किसके लिए, व्हेन एफ एक्स इज़ ऑड, तो ये फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ पे ऑड आएगा, ऑड इंटू इवन इज़ ऑड, तो ये इंटीग्रल ज़ीरो हो जाएगा कॉस वाला। दिस इज़ ऑड इंटू ऑड इज़ इवन, तो ये 2 टाइम्स 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला। बट अगेन एज आई सेड कि इन एग्जाम दे कैन जस्ट मैंशन दैट find the Fourier sine integral for so and so, and they'll give you a question। Okay, yeah, so these are the formulas that you have to remember for this chapter। Okay, so I hope this is clear, so I'll just erase this part। बस ये याद रखना, मेन फॉर्मूला याद रखना टॉप वाला, और ये 2 फॉर्मूलाज याद रखना। ओके तो फोरियर इंटीग्रल का पार्ट बहुत स्मूथली निकल जाएगा। ओके नाउ लेट अस क्विकली डू द सम्स। ओके सो लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम नाउ। एक्सप्रेस द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सो एंड सो एज फोरियर इंटीग्रल। तो वर्ड्स पकड़ना है सम में अपने को, एज फोरियर इंटीग्रल, सो दैट मीन्स इट इज़ अ फोरियर इंटीग्रल का सम एंड नॉट अ फोरियर सीरीज का सम, नाइदर अ फोरियर ट्रांसफॉर्म का सम। ओके एंड हेंस प्रूव दैट 0 to इन्फिनिटी ऑफ समथिंग डी ओमेगा इक्वल टू समथिंग। ओके तो अब क्या करना है इसमें सोल्यूशन। सी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है फोरियर साइन इंटीग्रल या कोसाइन इंटीग्रल, तो मैं क्या करूँगा, आई विल चेक वेदर दिस फंक्शन इज़ इवन और ऑड, बिकॉज इवन ऑड पता चल गया तो भी फ़ायदा हो जाएगा। कैसे, अगर फंक्शन इवन है तो मैं कोसाइन इंटीग्रल फाइंड कर लूँगा, और अगर फंक्शन ऑड है तो मैं साइन इंटीग्रल निकाल लूँगा। ओके तो कम ऑन लेट अस चेक, because here they have not mentioned that find Fourier sine integral or find Fourier cosine integral. Therefore I am checking whether it is a even or odd function. Okay, तो f of minus x चेक करते हैं।
माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस के एक्स, एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालना है बस, तो माइनस एक्स लेस देन ज़ीरो, और ये आएगा के एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो. तो दिस मीन्स इट इज़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स लेस देन ज़ीरो. अब चेक कर लो, एक्स लेस देन जब ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ई रेस टू के एक्स मिल रहा है, और एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ ई रेस टू के एक्स मिल रहा है. ओके, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो में यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस के एक्स, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव. ओके, प्लस ई रेस टू माइनस के एक्स. तो एफ ऑफ माइनस एक्स में वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, राइट. एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स. अगेन इवन ऑड फंक्शन मैंने फोरियर सीरीज़ के प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ऑल द सम्स, सो यू कैन रेफर इट देयर इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम इन डिटरमाइनिंग इवन एंड ऑड फंक्शंस. ओके, so therefore fx is a odd function. Fx is a odd function. So by Fourier sine integral we have fx equal to 2 by pi. आई एम यूजिंग साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला बिकॉज ऑड फंक्शन है, तो ऑब्वियसली जब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये वाला बड़ा वाला, तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा. ओके, तो सिर्फ फोरियर साइन इंटीग्रल रह जाएगा. तो आई एम यूजिंग दैट फॉर्मूला. दिस वाज w ज़ीरो टू इन्फिनिटी, s ज़ीरो टू इन्फिनिटी, एफ एस साइन ओमेगा एस डी एस, ये ब्रैकेट बंद, साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा. अब एफ एस क्या है अपना, एफ एस तो इंटरवल में ब्रेक करके दिया है, तो इंटीग्रेशन भी ब्रेक होगा. ओके, सो ज़ीरो टू इन्फिनिटी में लेना है मुझे, तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो वाला पोर्शन लेना है सिर्फ, बिकॉज माई इंटीग्रल इज़ गोइंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी. सी, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है बस. ओके, सो आई विल टेक द डेफिनेशन फ्रॉम योर दिस पार्ट, एफ एक्स का ये वाला पार्ट. ओके, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स. ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस के एक्स, तो ई रेस टू माइनस के एस लिख दूंगा मैं. एक्स था बट आई एम राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ एस बिकॉज वी आर राइटिंग एफ एस. साइन ओमेगा एस डी एस एंड साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा. सो 2 बाई पाई ज़ीरो टू इन्फिनिटी. हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो वेट आई विल राइट द फॉर्मूला योर. रेड में लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, नोट. ये फॉर्मूला वैसे बहुत बार देखा होगा तुम लोग ने. ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स. ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है. तो अपने केस में ए माइनस के है और बी ओमेगा है. ओके, तो यू कैन जस्ट प्लग इन द वैल्यूज. सो 2 बाई पाई ज़ीरो टू इन्फिनिटी एस ज़ीरो टू इन्फिनिटी. ओके, अब तो इंटीग्रेट करना है. सो आई पुट अ कर्ली ब्रैकेट, ई रेस टू माइनस सॉरी के एस, वी हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग एस सॉरी एक्स, तो के एस अपॉन माइनस के का स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस के साइन ओमेगा एस माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा एस. ओके, ये ज़ीरो से इन्फिनिटी इनटू साइन ऑफ ओमेगा एक्स डी ओमेगा. ये
अब क्या करोगे, एस के जगह पे लिमिट डाल दो, तो इन्फिनिटी डालोगे तो जीरो आएगा बिकॉज ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी विल गिव यू जीरो, तो अपर लिमिट इसके वजह से जीरो हो जाएगा, तो आई एम राइटिंग जीरो। और जीरो डालोगे तो क्या आएगा, ई रेस टू माइनस जीरो के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस के साइन ज़ीरो माइनस ओमेगा कॉस ज़ीरो साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा साइन ज़ीरो ज़ीरो cos 0 1 minus minus cancel, so we are getting 2 by pi 0 to infinity omega upon k square plus omega square into sin omega x d omega. Okay, I hope this is clear. तो अब देखते हैं क्या प्रूफ करना है। ओमेगा साइन ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ओके ये तो मिल गया, इज इक्वल टू समथिंग प्रूफ करना है इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। हाँ हो गया सम, तो सी, सो दिस इज नथिंग बट एफ एक्स। अब एफ एक्स को मैं फिर से लिख देता हूँ, एफ एक्स का डेफिनेशन लिखते फिर से। एफ एक्स क्या था, e raised to minus kx, sorry, minus of e raised to kx when x is less than 0, and it is e raised to minus kx for x greater than 0. तो अब वो लोग ने क्या बोला है कि ऑल प्रूव दैट दिस इज पाई बाई टू टाइम्स ई रेस टू माइनस के एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो सिर्फ ये वाला डेफिनेशन लेना है अपने को। कौन सा वाला, ये वाला। तो और आई एम शिफ्टिंग दिस टू बाई पाई, आई एम क्रॉस मल्टीपाइंग इट, तो पाई बाई टू हो जाएगा। ओके, सो आई एम राइटिंग दिस एज if they would have not mentioned that part ki prove that this is equal to so and show that this is equal to so and so for x greater than 0, तब आंसर किस फॉर्मेट में छोड़ते अपन, तब आंसर इस फॉर्मेट में छोड़ते। सी ये हो जाता माइनस पाई बाई टू और ये हो जाता पाई बाई टू। सो आई एम राइटिंग दिस आंसर इन केस दे वुड हैव नॉट मेंशन द कंडीशंस कि प्रूव दैट सो एंड सो फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब तो मेंशन किया है तो बस ये हटा दो और सिर्फ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन लिख दो, बस हो गया प्रूफ ख़त्म। ओके, सो आई होप दिस वॉज वेरी easy to understand. So now let us take the second sum. Okay, so next sum, find Fourier integral for so and so. So again they have not mentioned finding Fourier sine integral or cosine integral. So what I have to check, I have to check whether this function is even or odd. तो easy है, ये एक इवन फंक्शन होगा बिकॉज दिस पार्ट इज इवन और यहाँ पे मॉड दे दिया लिमिट में। ओके, तो दिस मीन्स इट इज़ फ्रॉम -1 to 1, तो दिस इज़ अ इवन फंक्शन। ओके, अच्छा, मॉड एक्स लेस देन 1, आई होप यू नो हाउ टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। अगर नहीं आता तो आई विल क्विकली एक्सप्लेन दिस। -1 से 1 एंड सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, -1 सॉरी -2 -3, तो दे आर टेलिंग मॉड एक्स इज लेस देन 1। सो सपोज किसी ने x को 0.5 डाल दिया, तो 0.5 का मॉड क्या होगा, 0.5। ओके, एंड इज इट लेस देन 1, यस। तो मतलब तुम लोग अगर नंबर यहाँ से यहाँ के बीच में उठाओगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। सपोज अगर किसी ने उठा के वहाँ पे -2 रखा, -2 का मॉड क्या होगा, 2। इज 2 लेस देन 1, नो। तो ये बाहर वाला पोर्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इनइक्वालिटी को। ओके, तो -1 और 1 के बीच वाले नंबर्स उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे एंड द थिंग आई हैव मार्क्ड इन रेड, दोज नंबर्स वोंट सेटिस्फाई। ओके, ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 वाले नंबर सेटिस्फाई नहीं करेंगे। एंड इनइक्वालिटीज आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर 11th and 12th. Okay, so yeah, this is a even function.
बिकॉज 1 - x² में x के जगह पे -x डालो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे भी लिमिट में भी मॉड डाला है, तो x के जगह पे -x रखोगे, क्वेश्चन सेम मिलेगा। ओके, सो आई एम नॉट शोइंग वेदर इट इज़ इवन और ऑड बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड, और आई विल क्विकली राइट इट, नॉट एन इशू। सी, जल्दी जल्दी लिख देता है इसको। So this is nothing but mod x less than 1 and this is mod x greater than 1. तो फंक्शन सेम ही है ना, -x² is same as x², so f of -x is same as fx, therefore function is even function है, so I am using cosine integral representation by cosine integral theorem or representation। क्या बोलता है थियरम? fx is 2/π ओमेगा 0 से इन्फिनिटी s 0 से इन्फिनिटी fs cos ओमेगा s ds एंड दिस इज cos ओमेगा x dx। अब fs क्या है? ये है तुम्हारा fs 1 - s², बट s 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? दिस इज गोइंग फ्रॉम -1 to 1, तो ये बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी, वो बोल रहा है -1 से 1, तो ठीक है, वी हैव टू टेक द फंक्शन फ्रॉम 0 to 1। तो अगर 0 से 1 के बीच में कोई फंक्शन पूछेगा तो ऑब्वियसली विल चूज़ दिस फंक्शन, बिकॉज ये तो डिफाइंड ही नहीं है 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में ये वाला पार्ट तो आ ही नहीं सकता। ओके, सो -1 और 1 के बीच में कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? 1 - x²। ओके, सो वी आर टेकिंग दैट फंक्शन, बट वी हैव टू टेक इट फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 1 - s² cos ओमेगा s ds cos ओमेगा x dx। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दो जो फूरियर सीरीज में सिखाया था। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सॉरी इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रल। ओके, प्लस -2 and this is sin omega s upon omega cube 0 to 1, और बाहर आएगा cos ओमेगा x dx। सॉरी, ये d ओमेगा है, सी आई हैव मेड अ एरर बिकॉज वी हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग dx। ये d ओमेगा है। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया, अब लिमिट डालते हैं। अच्छा, ध्यान से देखना, इसमें अपर लिमिट की वजह से 0 हो जाएगा। s के जगह पे जब 1 डालोगे, 1 - 1² इज 0, एंड व्हेन यू पुट 0 हियर तो साइन की वजह से 0 हो जाएगा। तो ये वाला फर्स्ट टर्म ख़त्म, अपर और लोअर दोनों के लिए। ओके, माइनस कट किया, ये और ये कट किया। ये टर्म भी लोअर लिमिट के लिए ख़त्म, बिकॉज s के जगह पे 0 डालोगे, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ये टर्म भी लोअर लिमिट के लिए ख़त्म। तो लोअर लिमिट के लिए तो एंटायर इंटीग्रल इज 0। ओके, सो लोअर लिमिट तो डालना ही नहीं है। इन एग्जाम ऑल्सो यू कैन डू बाई दिस अप्रोच बिकॉज इट विल सेव योर स्टेप्स एंड इट विल सेव योर टाइम दैट यू विल इन्वेस्ट इन राइटिंग। ओके, तो बिल्कुल कर सकते हो ऐसा, बट जल्दी जल्दी में मिस्टेक मत करना बस। तो अब क्या आएगा? अपर लिमिट डालना है मुझे, तो अपर लिमिट डालना है ना। सो हाँ, माइनस ऑफ, आई एम जस्ट इरेजिंग दीज एरोज। फर्स्ट टर्म तो ख़त्म हो गया, फर्स्ट टर्म को जाने दो। -2 टाइम्स कॉस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस
2 टाइम्स साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब, बस अपर लिमिट पे ये आ गया। गेटिंग दिस? अब क्या, -2 बाहर निकाल लो, या तो माइनस अंदर रहने दो, 2 बाहर निकाल लो। सो 4/पाई ओमेगा 0 से इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर्स मर्ज कर लिया और साइन ओमेगा को पहले लिखा माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा, बिकॉज दिस इज ओमेगा स्क्वेयर, तो यहाँ पे एक ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस, ओके, इनटू कॉस ओमेगा एक्स डी ओमेगा। सो या दिस इज योर फाइनल आंसर। और कुछ बोला है प्रूफ करने? नहीं बोला है, बस फाइंड फोरियर इंटीग्रल फॉर द फॉलोइंग बोला था। ओके, सो इट्स इजी, नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, बस फॉर्मूला याद रखना है और अप्लाई करना है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आना चाहिए, एंड यू नो शुड नो टू इंटीग्रल्स e raised to ax sin bx, e raised to ax cos bx, okay, that we have already used and applied many times. Okay, so I hope this is clear, and I'll come up with more sums in my next video.